नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों सुरंगों के निर्माणकर्ता की पहचान आकर्ष को अपनी बात समझाने के बाद सम्राट वेगवानस ने उसे अपने आयाम के भीतर भेज दिया ताकि सुरंग में प्रवेश करने में कोई मुश्किल ना हो। सम्राट के लिए पहली बार नहीं था जब वह उस सुरंग में जा रहे थे। भीतर प्रवेश करते ही काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का बहाव सम्राट की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की बड़ी लहरें उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो। आकर्ष भले ही उस बहाव को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी उग्रता का अंदाजा लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सिर्फ देखकर ही वो समझ चुका था कि यह बहाव इतना तेज है कि उसके जैसे योद्धा का काम तो कुछ ही पलों में तमाम कर सकता है। उसी समय आकर्ष को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, देवत्व प्राप्त करने के बाद जब कोई योद्धा अपने प्रतिरूप का निर्माण करता है तो उस प्रतिरूप के भीतर आयाम नहीं बनता, है ना? बिल्कुल सही। सिर्फ वास्तविक शरीर ही इसका निर्माण कर पाता है, क्योंकि वास्तविक शरीर में क्षमता होती है जो उन ऊर्जाओं को अपने भीतर संरक्षित करके रख सकता है। वहीं पर प्रतिरूप बस एक छलावा होता है जिसके पास भौतिक शरीर जरूर होता है, लेकिन वह अपने वास्तविक रूप की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर नहीं सकता। जब उसकी इच्छा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती तो वह अपने अनुभव के साथ स्वतंत्र रूप से एक अलग आयाम का निर्माण भी नहीं कर सकता, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। इसी प्रकार की बातें करते हुए सम्राट थोड़ी ही देर में उस कमरे के बाहर पहुंच गए जिसके भीतर समय का सिद्धांत सीखा जा सकता था। यही है वह कमरा जहां पर तुम अपनी साधना का अगला पड़ाव शुरू कर सकते हो। अब कमरे के भीतर जाओ और अपनी साधना शुरू करो। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें पता ही होगा कि इस कमरे के भीतर कुछ भी करने से पहले तुम्हें इसकी स्वीकृति हासिल करनी होगी। अगर यह कमरा तुम्हें ज्यादा देर तक भीतर नहीं रख पाता है तो तुम बाहर आ जाना। मैं फिर से तुम्हें अपने आयाम में रख लूंगा ताकि यहाँ का दबाव तुम्हें चोट न पहुंचाए, सम्राट वेगवानस ने कहा। जी गुरुदेव, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद वो उस कमरे की ओर बढ़ गया जिसमें समय के सिद्धांत को सीखा जा सकता था। कमरा अंदर से काफी बड़ा था। हर तरफ अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं दौड़ रही थी जो 5 तत्वों की ऊर्जा के जैसी ही लग रही थी। ऊपर की तरफ एक कलश बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिरों में होता था। एक कोने में हरे रंग की ऊर्जा ठहरी हुई थी जबकि एक हल्के पीले रंग की ऊर्जा जमीन पर सांप की तरह रेंग रही थी। उनको देखकर आकर्ष तुरंत समझ गया कि वह हरे रंग की ऊर्जा हवा के सिद्धांत की ऊर्जा है जिसकी पहचान तेज गति होती है। पर इस समय वह बहुत धीमी रफ्तार से गति कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही जगह पर बिल्कुल स्थिर है। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह जरूर समय के सिद्धांत का प्रभाव है जिसने हवा की गति को प्रभावित किया है। यह तो सिर्फ एक दीवार की बात थी। उसके बिल्कुल पास वाली दीवार के ऊपर अलग अलग प्रकार के उपकरण रखे हुए थे। दिखने में यह बिल्कुल घड़ियों के जैसे लग रहे थे। इनमें से एक तो आधुनिक घड़ी भी थी। वहां पर पानी से मापने वाले यंत्र भी थे और एक विशेष प्रकार की घड़ी भी थी जिसमें तरल पदार्थ कुछ विचित्र सी गति कर रहा था। देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो तरल पदार्थ जिंदा था और उस यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।
इसने आकर्ष की जिज्ञासा को भी बढ़ा दिया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उस विचित्र तरल को देखने की कोशिश की। पर जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस तरल के करीब पहुंची, वह एकदम से टूटने लगी। वह कहीं छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी दीवार ने उसे रोका है, लेकिन फिर अचानक से उसने महसूस किया कि यह कोई दीवार नहीं थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को किसी ताकत ने उसके प्रारंभिक रूप में तोड़ दिया था। किसी भी वस्तु, ऊर्जा या फिर ताकत को उसके प्रारंभिक रूप में पहुंचाना, यह सिर्फ समय का सिद्धांत कर सकता था। तो यह है समय के सिद्धांत की शक्तियां। इसके बाद उसने अपनी देव ऊर्जा में अपने समय के सिद्धांत की आधार शक्ति को जोड़ा। बहुत समय पहले ही उसने समय के सिद्धांत की आधार शक्ति को प्राप्त कर लिया था। इसी वजह से तो वो यहाँ की समय के सिद्धांत की शक्तियों को इतनी आसानी से महसूस कर पाया था। आधार शक्ति या मूल शक्ति को तो वो नियंत्रित कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने बाकी की शक्तियों को समझने की कोशिश की, अचानक से उसके शरीर पर एक अजीब सा दबाव पड़ना शुरू हो गया। यह दबाव हर गुजरते पल के साथ तेज हो रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे सम्राट वेगवानस की बातें याद आईं। उसे यहाँ पर सबसे पहले स्वीकृति हासिल करनी थी। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि जब उनके ऊपर यह दबाव पड़ना शुरू हुआ था तो उन्होंने तुरंत अपने विध्वंस के सिद्धांत का प्रयोग किया था। उसके पास विध्वंस का सिद्धांत तो नहीं था, लेकिन उससे कहीं ताकतवर स्थान का सिद्धांत था, तो उसने उसी को प्रकट किया और साथ में अपने महारथ के पथ का भी प्रयोग करने लगा। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने महसूस किया कि उसे बाहर धकेलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये काम कर गया। वह बेहद खुश था। आखिर सम्राट वेगवानस को भी यह पता नहीं था कि यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। जब उसे यकीन हो गया कि अब उस पर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं लगेगा, तो उसने अपने आयाम में से अपने परिवार वालों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, ताकि वह भी यहाँ के समय के सिद्धांत को सीख सके। पर अफसोस, उसकी बेटी आव्या को छोड़कर कोई भी वहाँ की स्वीकृति हासिल नहीं कर पाया। किसी के भी पास इतना ताकतवर सिद्धांत ही नहीं था कि स्वीकृति हासिल कर सके। मजबूरी में आकर्ष को अपने बाकी परिवार वालों को फिर से आयाम के भीतर भेजना पड़ा। इससे पहले आकर्ष ने अपने आयाम और अपने आत्ममंडल के दरवाजे बंद कर दिए थे। वह महासंग्राम में किसी को भी यह पता नहीं लगने दे सकता था कि उसके आयाम और उसके आत्ममंडल में क्या कुछ है। यहाँ पर आने के बाद भी उसने द्वार नहीं खोले, इसलिए उसके शरीर में मौजूद किसी भी ऊर्जा को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। अब जब आकर्ष ने यहाँ पर आने के बाद द्वार खोले, तो 5 तत्वों ने भी बाहर की ऊर्जा को महसूस कर लिया। दिव्यजल ने तुरंत हैरान होते हुए पूछा, आपको यह जगह आखिर कैसे मिली? यह तो किसी सर्वशक्तिशाली योद्धा की समाधि के जैसी लग रही है। एक सर्वशक्तिशाली योद्धा की समाधि? दिव्यजल की बात सुनकर आकर्ष थोड़ा चौंक गया। इसके बाद उसने विस्तार से बताया कि वह इस जगह तक कैसे पहुंचा। उसकी बातें सुनने के बाद दिव्यजल ने लंबी सांस लेकर कहा, आपके गुरुदेव की किस्मत सच में अद्भुत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी वाली सुरंग में उस सर्वशक्तिशाली योद्धा की विरासत हो सकती है। बाकी की 3 सुरंगों में उसने 3 अलग अलग परीक्षाएं रखी थी। शायद वह अपने विरासत के उत्तराधिकारी को चुनने और परखने के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे।
अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि उस सर्वशक्तिशाली योद्धा ने निश्चित रूप से आपके गुरुदेव को अपने वारिस के रूप में चुन लिया है। ये सुनते ही आकर्ष की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने गुरुदेव के पास संदेश भेजकर उन्हें सारी बात बता दी। आखिर सुरंग एक सर्वशक्तिशाली योद्धा की असली विरासत तक जाती है। पूरी बात सुनकर सम्राट वेगवानस भी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरे शरीर में मौजूद दिव्यजल ने बताया, आकर्ष ने सच सच जवाब दिया। शुरुआत में सम्राट वेगवानस को लगा था कि ये सिर्फ आकर्ष का अनुमान है, लेकिन जब उसने जानकारी का स्रोत सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बात सच होने की पूरी संभावना है। हालांकि सम्राट वेगवानस हमेशा से जानते थे कि यह जगह साधारण नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे जानबूझकर किसी सर्वशक्तिशाली योद्धा के द्वारा बनाया गया होगा। पहले जब उन्होंने अनुमान लगाया था तो उस समय भी वो ज्यादा से ज्यादा यही तक सोच पाए थे कि इस स्थान का निर्माण किसी देव सम्राट मंडल या फिर आदि शून्य मंडल के योद्धा के द्वारा किया गया होगा। पर एक सर्वशक्तिशाली योद्धा इसका निर्माण करता हो सकता है, यह उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। सम्राट वेगवानस को ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन इतना तो उन्हें भी पता था कि एक सर्वशक्तिशाली योद्धा के सामान्य अनुचर भी आदि शून्य मंडल के देव होते थे। सिर्फ इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक सर्वशक्तिशाली योद्धा कितना खतरनाक और शक्तिशाली हो सकता है। सम्राट वेगवानस कई हजारों साल जी चुके थे और इस दौरान उन्होंने अनगिनत घटनाएं देखी थी, लेकिन इनमें एक सर्वशक्तिशाली योद्धा की विरासत हो सकती है, इसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। यह उनके जैसे देव के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं था। इधर कमरे में दिव्यजल आकर्ष को कुछ और जानकारी दे रही थी जिसका संबंध इस विरासत से था। आमतौर पर सिर्फ मरते हुए सर्वशक्तिशाली देव ही अपनी विरासत पीछे छोड़ते हैं, दिव्यजल ने कहा। पर यह कैसे संभव है? यहाँ के योद्धाओं की उम्र ही अनंत वर्षों तक होती है, तो एक सर्वशक्तिशाली योद्धा तो उम्र के मामले में और भी ज्यादा ताकतवर होगा। फिर कोई उन्हें खत्म कैसे कर सकता है? आकर्ष ने हैरान होते हुए पूछा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कोई अपनी कमजोरी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हर किसी का कोई ना कोई अतीत होता है और उस अतीत के साथ कई कमजोरियां भी जुड़ी होती है। जैसे आपकी कमजोरी आपका परिवार है। अब आप अपनी इस कमजोरी को दूर कैसे करेंगे? दिव्यजल ने आकर्ष से पूछा। यह सुनकर आकर्ष कुछ बोल नहीं पाया। वाकई उसकी कमजोरी उसका परिवार था और वह इससे पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आप चाहे कितने ही ताकतवर बन जाएं, आपकी यह कमजोरी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल उसी तरह सर्वशक्तिशाली देवों की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर यह कमजोरी किसी दूसरे सर्वशक्तिशाली देव को पता चल जाए तो फिर वह इसका फायदा उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। एक सर्वशक्तिशाली देव को यह बात अच्छे से पता होती है कि कभी ना कभी तो उसका अंत होगा, इसलिए वह पहले से अपने लिए एक वारिस चुनकर रखते हैं जो उनकी शक्तियों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ अपने जीवन के आखिरी समय तक भी अपने लिए एक उचित वारिस को ढूंढ नहीं पाते। यह फिर कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस बने। रही बात विरासत की, तो यह तब छोड़ी जाती है जब सर्वशक्तिशाली योद्धा खत्म हो जाते हैं,
दिव्यजल ने कहा। वारिस होना और विरासत प्राप्त करना दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। उदाहरण के तौर पर आकर्ष को सम्राट वेगवानस की विरासत मृत्यु लोक में प्राप्त हुई थी, लेकिन वह वारिस देवतल में आने के बाद बना। दिव्यजल ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस सर्वशक्तिशाली ने यहाँ अपनी विरासत छोड़ी है, उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए उसने यहाँ पर परीक्षाएं भी रखी ताकि योग्य व्यक्ति ही उनका वारिस बने। हालांकि अगर आपके गुरुदेव उस विरासत को लेने का फैसला करते हैं, तो वे उस सर्वशक्तिशाली योद्धा के अतीत और व्यक्तित्व से भी जुड़ जाएंगे। अगर भविष्य में आपके गुरुदेव खुद एक सर्वशक्तिशाली देव बन गए, तो संभव है कि जिसने इस जगह का निर्माण करने वाले सर्वशक्तिशाली योद्धा को मारा है, वह आपके गुरुदेव से भी बदला लेने आए। उस हत्यारे की नजर में आपके गुरुदेव भी उसके दुश्मन होंगे। सोचिए, अगर उसे पता चले कि जिस दुश्मन को उसने मारा था, उसने अपनी विरासत किसी और को सफलतापूर्वक सौंप दी है, तो क्या वह उस संभावित खतरे को जीवित रहने देगा? सर्वशक्तिशाली देवों के बीच भी ताकत का अंतर होता है। सिर्फ ज्यादा समय तक जीने से कोई अधिक शक्तिशाली नहीं बन जाता। इसलिए वह हत्यारा निश्चित रूप से डरेगा कि भविष्य में आपके गुरुदेव उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इसी कारण यह संभव है कि वह आपके गुरुदेव को मजबूत होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करे। ये सुनते ही आकर्ष का दिल भारी हो गया। यह विरासत जितना वरदान थी, उतना बड़ा अभिशाप भी थी। दिव्यजल ने आगे कहा, असल में यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आप शायद भूल रहे हैं कि आपके पास भी एक बौद्धिक पदार्थ है जो किसी सर्वशक्तिशाली देव की सोच के साथ ही उत्पन्न हुआ होगा, जिसने भी उस सर्वशक्तिशाली देव को मारा होगा। वह उसकी ऊर्जा से भली भांति परिचित होगा। आप क्योंकि उसी सर्वशक्तिशाली देव के अनुभव को अपने भीतर ले रहे हैं, तो आपके सिद्धांत बिल्कुल उसी सर्वशक्तिशाली देव के सिद्धांतों के जैसे होंगे। जब आप अपने स्थान के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उस सर्वशक्तिशाली देव की ऊर्जा झलकती है। इसलिए अगर आप दिव्यतल में अपने स्थान के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और आपके पास जिस सर्वशक्तिशाली योद्धा का बौद्धिक पदार्थ है, उनका हत्यारा आसपास हुआ, तो वह तुरंत आपकी ऊर्जा को पहचान लेगा। उस स्थिति में वह स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो यही लगेगा कि आप उस सर्वशक्तिशाली योद्धा के वारिस हैं। वह आपको तुरंत खत्म कर देगा। ये सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अभी तक वह सिर्फ अपने गुरुदेव को लेकर चिंतित था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी उस सर्वशक्तिशाली देव के अतीत और व्यक्तित्व से जुड़ चुका है, जिसने बौद्धिक पदार्थ उसके लिए छोड़ा था। हालांकि सच्चाई जानने के बाद भी उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था कि उसने उस बौद्धिक पदार्थ का प्रयोग किया था। बौद्धिक पदार्थ ने उसकी काफी हद तक मदद की थी। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने उस सर्वशक्तिशाली देव के बौद्धिक पदार्थ से बहुत कुछ पाया है। अगर भविष्य में मैं भी सर्वशक्तिशाली देव बना और वह हत्यारा मेरे सामने आया, तो मैं निश्चित रूप से उसे मार दूंगा और बौद्धिक पदार्थ के मालिक का बदला लूंगा। उसकी अभी तक हत्यारे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अगर हत्यारा उसे मारने का प्रयास करता है, तो वह भी पीछे नहीं रहने वाला था। इसी के साथ अब उसने अपने मास्टर के पास फिर से संदेश भेजा और उन्हें इस बारे में सूचित किया। आखिरकार यह कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको हल्के में लिया जा सकता था। एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत बड़े खतरे में डाल सकती थी। इसलिए ऐसे खतरे के लिए पहले से
तैयार रहना आवश्यक था। सम्राट वेगवानस ने पहले सब कुछ ध्यान से सुना। सब सुनने के बाद वह पहले तो हल्का सा मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में कहा, अगर इसके साथ खतरा आता है तो फिर यही सही। अगर वह हत्यारा मुझे ढूंढने नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर वह आया तो मैं भी उस पर किसी प्रकार की दया नहीं दिखाऊंगा। अपने गुरुदेव का जवाब सुनकर आकर्ष मुस्कुरा उठा। आखिरकार वह और उसके गुरुदेव सच में काफी हद तक एक जैसे थे और एक जैसा ही सोचते थे। कुछ पल बाद सम्राट वेगवानस ने फिर संदेश भेजा, अभी के लिए इन सब बातों को छोड़ो। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात समय के सिद्धांत को सीखना है। जब तुम सभी समय के सिद्धांत की सभी शक्तियों को समझ लोगे, तब बाहर आना। मुझे सच में खुशी है कि तुम्हें कमरे ने अस्वीकार नहीं किया। साथ में तुम्हारी वजह से मुझे यह भी समझ में आ गया कि यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। वैसे सोचा नहीं था कि तुम्हारी बेटी भी 4 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक समय के सिद्धांत को इतनी छोटी उम्र में सीख लेगी। सम्राट वेगवानस ने आव्या की खुलकर प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने ही सुझाव दिया था कि आकर्ष को, अपने परिवार और दोस्तों को भी उस कमरे में समय के सिद्धांत को सीखने का मौका देना चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष के करीबियों में से वाकई कोई उस कमरे से स्वीकृति प्राप्त कर लेगा। गुरुदेव, जब हम असुरतल से बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अपनी बेटी और बाकी लोगों से मिलवाऊंगा। पहले मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि वे सभी साधना में थे। अब जब उनमें से ज्यादातर जाग चुके हैं तो समय आ गया है कि मैं आपको उनसे मिलवाऊं, आकर्ष ने अपने गुरुदेव से कहा। यह बात सच थी कि उसके परिवार वाले काफी लंबे समय तक सम्राट के महल में रहे थे, लेकिन सम्राट से सीधे मिलने की अनुमति पूरे महल में सिर्फ 3 ही लोगों के पास थी। पहले थे वरिष्ठ शत्रुघ्न, दूसरे थे वरिष्ठ पिनाक और तीसरा था आकर्ष। मृत्यु लोक में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आकर्ष के परिवार वाले अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर रहे थे। इस वजह से सम्राट को उनसे मिलने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, हम सब जरूर मिलेंगे, पर अभी के लिए अपना ध्यान समय के सिद्धांत पर केंद्रित करो, सम्राट वेगवानस ने कहा। अपने गुरुदेव की यह बात सुनकर आकर्ष ने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित किया और समय के सिद्धांत को सीखने की कोशिश करने लगा। उसे महसूस हुआ कि यहाँ ध्यान केंद्रित करना बेहद आसान था। स्थान के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस बौद्धिक पदार्थ के साथ साथ अपने खुद की समझ पर भी निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। उसे सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन अलग अलग ऊर्जाओं को पकड़ना होता था और समय के सिद्धांत की शक्तियां और उनसे जुड़ी समझ व अनुभव अपने आप उसके मस्तिष्क में उतर जाती थी। समय तेजी से बीतने लगा। आकर्ष अभी भी पूरी तरह से समय के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। इतना समय गुजर गया था कि उसे खुद समय का एहसास तक नहीं रहा। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे करके वह सभी 9 शक्तियों को समझने के करीब पहुंच रहा था। एक अनिश्चित समय अंतराल के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। वो समय के सिद्धांत की सभी शक्तियों को सफलतापूर्वक सीख चुका था। हालांकि अभी तक वह उनको संयोजित करने में सफलता हासिल नहीं कर पाया था। शक्तियों को संयोजित करना थोड़ा अलग था। यह उतना आसान नहीं था जितना कि शक्तियों की समझ प्राप्त करना था। यही कारण था कि वहां पर मौजूद ऊर्जाएं भी अब उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। आंखें खोलने के बाद जब उसने अपने आप पर से ध्यान हटाया तो उसने पाया कि उसकी
बेटी आव्या जो उसके साथ ही साधना कर रही थी, वह भी अब अपनी साधना से बाहर आ चुकी थी और अपनी चमकती आंखों से उसे देख रही थी। बाबा, क्या आपने भी समय के सिद्धांत की सारी शक्तियों को सीख लिया है? आव्या ने उत्साहित स्वर में पूछा। आपने भी? क्या तुमने भी सभी शक्तियों को सीख लिया है? आकर्ष ने हैरानी से भरे स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था कि सिद्धांतों को समझने में उसकी बेटी उससे भी काफी तेज थी। आव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं पहले भी समय के सिद्धांत के संपर्क में आ चुकी हूं, इसलिए मेरी मूल शक्ति पहले से ही मजबूत थी। इसी वजह से समय के सिद्धांत को समझने में मुझे मुश्किल नहीं हुई। ऊपर से यह स्थान भी बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ की ऊर्जा अपने आप मुझे समय के सिद्धांत की समझ दे रही थी। मैंने तो सभी शक्तियों को समझने के साथ साथ उनको उनके उच्च स्तर तक भी पहुंचा दिया है। बहुत बढ़िया। तुमने काफी जल्दी साधना पूरी कर ली। अब मेरे विचार से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम पहले आयाम में चली जाओ। उसके बाद मैं बाहर गुरुदेव से संपर्क करता हूँ, आकर्ष ने आव्या से कहा। आव्या ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आकर्ष के आयाम में चली गई। आकर्ष ने भी अपने गुरुदेव के पास संदेश भेजा और कमरे के दरवाजे के पास आ गया। वहां से सम्राट ने उसे अपने आयाम में रखा और सुरंग से बाहर निकलने लगे। वापसी का रास्ता और भी ज्यादा आसान था। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर गुफा में पहुंच गए। यहाँ सम्राट वेगवानस ने आकर्ष से कहा, अब तुम उस जगह पर साधना कर सकते हो जहां मैं पहले रहता था। तत्वनाभम दिव्यफल का सेवन करो और अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने की कोशिश करो। उसके बाद हम वापस महल लौटेंगे। यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मुझे एक दूसरे स्थान के बारे में पता है जहां पर मैं यहाँ से कई गुना बेहतर साधना कर सकता हूँ। इसलिए पहले हमें महल ही लौटना चाहिए, आकर्ष ने कहा। आकर्ष के मास्टर के रूप में सम्राट वेगवानस को उस पर पूरा विश्वास था। इसलिए आगे उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया और आकर्ष के साथ अपने महल में लौट आए। कुछ घंटे पश्चात सम्राट वेगवानस के महल के मुख्य भवन में राज सिंहासन के ठीक सामने सम्राट वेगवानस खड़े थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। उनसे ठीक नीचे वाले सिंहासन के पास आकर्ष खड़ा था और उसके ठीक बगल में वरिष्ठ पिनाक खड़े थे। तीनों किसी का इंतजार कर रहे थे। और तभी स्वुश 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 स्वुश, एक के बाद एक कई सारी आकृतियां मुख्य भवन में प्रकट होने लगी। यह सब आकर्ष के परिवार वाले थे। सबसे आगे अनुराग चल रहे थे। उनके बगल में प्रताप सिंह राठौड़ चल रहे थे। पीछे रेवती, कन्वी, अनवी और बाकी सब थे। गुरुदेव, यह मेरे माता पिता है, आकर्ष ने अपने पिता और माता की तरफ इशारा करते हुए सम्राट से कहा। इसी के साथ उसने अपने माता पिता को भी सम्राट का परिचय देते हुए कहा, पिताजी, माँ, यह मेरे गुरुदेव है, सम्राट वेगवानस। खड्ग देवतल के सम्राट सम्राट वेगवानस के चेहरे पर भी एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने अनुराग और बाकी सभी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि आकर्ष अपने परिवार और दोस्तों को पहले भी कई बार सम्राट वेगवानस के बारे में बता चुका था, लेकिन यह उनकी पहली मुलाकात थी। दिव्यतल में वो सभी कई छोटे बड़े देवों से मिले थे, लेकिन जब सभी सम्राट वेगवानस के सामने आए थे, थोड़ा असहज महसूस करने लगे। प्रणाम सम्राट वेगवानस, आखिरकार अनुराग ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। उन्हें ऐसा करते देख बाकी लोग भी आगे बढ़कर अभिवादन करने का सोचने लगे।
पर इससे पहले ही सम्राट वेगवानस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अनुराग, आपका बेटा मेरा इकलौता शिष्य है। आपको मेरे सामने इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करें जैसे आप अपने भाई के साथ करते हैं। ठीक है भाई वेगवानस, अनुराग ने बिना झिझक हामी भर दी। वह सीधे सादे इंसान थे। जब सम्राट वेगवानस खुद ऐसा कह चुके थे तो उन्होंने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद रेवती आगे बढ़ी। प्रणाम, मैं रेवती हूँ। प्रणाम भाभी, सम्राट ने रेवती के अभिवादन का जवाब दिया। प्रणाम, मैं कन्वी हूँ, कन्वी ने प्रणाम किया। इसके बाद आविर और आव्या ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। प्रणाम महागुरु। प्रणाम, सम्राट वेगवानस ने उन तीनों के प्रणाम का भी जवाब दिया। प्रणाम सम्राट वेगवानस। प्रताप सिंह राठौड़ ने भी प्रणाम किया। उन्होंने अनुराग की तरह सम्राट को भाई कहकर संबोधित नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बेटी की स्थिति थोड़ी अजीब थी। अभी तक उनकी बेटी का आकर्ष से विवाह नहीं हुआ था। आप भी मुझे भाई का कर संबोधित कर सकते हैं। मैं अपने शिष्य और आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में जानता हूं, सम्राट वेगवानस ने प्रताप सिंह राठौड़ से कहा। इसके बाद उन्होंने अन्वी की तरफ देखा और पूछा, तो तुम हो अन्वी? तुम भी मुझे गुरुदेव कहकर संबोधित कर सकती हो जैसे आकर्ष करता है। आखिरकार तुम भी तो सप्तगिरी समुदाय की शिष्या हो असल में। सम्राट वेगवानस ने आकर्ष से मिलने से पहले ही वरिष्ठ पिनाक से बहुत सी बातें जानकारी ले ली थीं। इसलिए वह पहले से ही कई मामलों से परिचित थे। तो हमें आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए सुवर्णा? जो आमतौर पर बेहद बेफिक्र और चंचल रहती थी, इस बार थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। सम्राट ने सुवर्णा की ओर देखा, फिर ध्रुव और स्यरा पर नजर डाली। तुम तीनों मुझे चाचा जी कह सकते हो, यह सुनकर सुवर्णा, ध्रुव और स्यरा ने एक साथ सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। वैसे आकर्ष ने तुम तीनों के बारे में भी बताया था। शत्रुघ्न ने भी कहा था कि तुम तीनों काफी बदमाशी करते हो, सम्राट वेगवानस ने कहा। यह सुनकर ध्रुव और स्यरा दोनों एक साथ सुवर्णा की तरफ देखने लगे। दोनों की नजर अपने ऊपर देखकर सुवर्णा और ज्यादा संकोच करने लगी। अगर कोई और स्थिति होती तो वह तुरंत जवाब देती, लेकिन यहाँ सम्राट के सामने उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसको इतना संकोच करते देख सम्राट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं बस पूछ रहा था, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, जब तक तुम कोई सामान ना तोड़ो तब तक तुम्हारी बदमाशियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इतना कहने की बात उनकी नजर नयारा पर आकर केंद्रित हुई। चंद्रावली और उसकी बेटे ने क्या कुछ किया था, इस बारे में सम्राट को पहले से पता था। सम्राट ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नयारा की तरफ भेजा और उसके आत्ममंडल में झांकने की कोशिश की। कुछ पल बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसकी आत्मा काफी गंभीर रूप से जख्मी है। यहाँ पर तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सुना है कि दिव्यतल में कुछ खास प्रकार के संसाधन होते हैं जो आत्मा के जख्मों को भर सकते हैं। अगर आत्मा का अंश बिखर गया हो तो भी उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो आत्मा को ठीक कर सकते हैं। यह सुनते ही आकर्ष की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई देने लगी। भले ही नयारा अपनी यादें खो चुकी थी, लेकिन अगर उसकी आत्मा वापस ठीक हो सकती थी तो वही काफी था। कम से कम उसे हमेशा एक बच्चे जैसी मानसिक स्थिति में तो नहीं जीना पड़ेगा। इतनी जल्दी खुश मत हो।
मैंने बस इस बारे में सुना है, पर यह कितना सच है मुझे नहीं पता, सम्राट वेगवानस ने कहा। कुछ न होने से तो उम्मीद होना बेहतर है, आकर्ष ने तुरंत कहा। सम्राट ने आगे कुछ नहीं कहा। सभी फिर एक एक करके मुख्य भवन से बाहर निकलने लगे। सभी परिवार वाले आगे चल रहे थे, जबकि आकर्ष और सम्राट थोड़े पीछे थे। शायद किसी जरूरी विषय पर बात कर रहे थे। सूर्यवेग मंडल के 10वें स्तर में प्रवेश। वैसे तुम उपाधि मंदिर में कब जाने वाले हो? मुख्य भवन से बाहर निकलते हुए सम्राट वेगवानस ने आकर्ष से पूछा। महासंग्राम के विजेता के रूप में आकर्ष के पास उपाधि मंदिर के गुप्त कक्ष में प्रवेश करने का अवसर था। ताकत बढ़ाने के लिए अपनी हर कमजोरी को दूर करना जरूरी था, इसलिए आकर्ष और सम्राट वेगवानस ने बहुत पहले ही मिलकर फैसला कर लिया था कि आकर्ष वहां गुप्त कक्ष में जाएगा। आकर्ष ने जवाब दिया, मैं पहले सूर्य वेग मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर में प्रवेश करना चाहता हूं। उसके बाद कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताऊंगा, फिर उपाधि मंदिर जाऊंगा। ठीक है, जब भी जाना चाहो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सम्राट वेगवानस ने कहा। उनका आकर्ष के साथ उपाधि मंदिर जाना बेहद जरूरी था। उपाधि मंदिर पहले ही बता चुका था कि आकर्ष उनके लिए कितना कीमती है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि वहां पर आकर्ष के साथ क्या हो जाए। सम्राट कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। कुछ देर तक अपने गुरुदेव से बात करने के बाद आकर्ष वापस अपने कमरे में लौट आया। सम्राट ने उसके परिवार वालों के रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी। अब आकर्ष आराम से अपना पूरा ध्यान अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित कर सकता था। अपने कमरे में आने के बाद उसने तत्वनाभम दिव्यफल का सेवन किया और साधना शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसका ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ने लगा। वह लगातार 10वें सिद्धांत स्तर के करीब पहुंच रहा था। मुझे 700 साल की उम्र से पहले ऊर्जा स्तर में वृद्धि करनी होगी। उसके बाद मैं देवत्व प्राप्त करने की कोशिश शुरू करूंगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना होगा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा दक्ष था। जब आकर्ष पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही दक्ष देव बन चुका था। अभी के समय उसे कुछ भी पता नहीं था कि दक्ष की कुल ताकत कितनी हो सकती थी। अगर उसे दिया को बचाना था तो उसे अपने आप को इतना ताकतवर तो बनाना था कि कम से कम दक्ष का सामना तो कर सके। समय तेजी से बीतने लगा। आकर्ष का पूरा ध्यान अपनी साधना पर था। लगभग 1 साल बाद उसने आखिरकार अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली और 10वें सिद्धांत स्तर का योद्धा बन गया। इस छोटी सी सफलता के बाद वह तुरंत अपने परिवार वालों से मिलने गया और कुछ समय उनके साथ बिताया। 10वें सिद्धांत स्तर में प्रवेश करने के बाद आकर्ष साफ महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत अब पूरी तरह एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। कुछ समय बाद उसने अपने गुरुदेव सम्राट वेगवानस को संदेश भेजा। गुरुदेव, क्या आपके पास समय है? मैं तैयार हूं। मैं उपाधि मंदिर जाकर गुप्त कक्ष में प्रवेश करना चाहता हूं, सम्राट वेगवानस ने तुरंत जवाब दिया। तुम कब निकलना चाहते हो? उनके शब्दों से साफ था कि वह किसी भी समय उसके साथ निकलने के लिए तैयार थे। मुख्य उपाधि मंदिर किसी देवतल में स्थित नहीं था। वह एक अलग आयाम में मौजूद था। वहां की ऊर्जा देवतल की देव ऊर्जा से कहीं बेहतर थी। सुना है कि उपाधि मंदिर के स्थान के लिए उनके संस्थापक ने काफी मेहनत की थी। खड्ग देवतल के उपाधि मंदिर की तरफ बढ़ते हुए आकर्ष ने पूछा। हाँ, उपाधि मंदिर का इतिहास काफी पुराना है।
कहा जाता है कि उनके संस्थापक एक सर्वशक्तिशाली योद्धा थे जो अपने खुद के दिव्यतल का निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए आखिर में उन्होंने उपाधि मंदिर के लिए एक खास आयाम का निर्माण किया। वहां पर जाने का रास्ता उपाधि मंदिर के अधिकांश मंदिर प्रमुखों को भी पता नहीं है, लेकिन हमारे देवतल के उपाधि मंदिर के मंदिर प्रमुख अमरीश को उप प्रमुख कल्याणम ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी दी थी, तो मेरे हिसाब से कल्याणम ने अमरीश को मुख्य उपाधि मंदिर आने का रास्ता जरूर बताया होगा, सम्राट ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए दोनों उपाधि मंदिर के बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी तेज रफ्तार के साथ उन्हें खड्ग देवतल के उपाधि मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। हम पहुंच गए, सम्राट ने अचानक से आकर्ष से कहा। उनकी बात सुनकर आकर्ष ने सामने की तरफ देखा। सामने एक भव्य इमारत मौजूद थी। थोड़ी दूरी पर एक विशालकाय दरवाजा था जिसके बाहर लोग पंक्ति में खड़े होकर भीतर प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। वह सब लोग जमीन पर खड़े थे, जबकि आकर्ष और सम्राट दोनों ऊपर आसमान में थे। बहुत जल्द नीचे खड़े लोगों ने उनकी मौजूदगी महसूस कर ली। ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें डर नहीं है कि इस तरह उपाधि मंदिर के सामने आसमान में खड़े होकर यह उपाधि मंदिर को नाराज कर देंगे? नीचे खड़े लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। उसी समय घनी दाढ़ी वाला एक मजबूत आदमी हवा में उड़ता हुआ उनके पास आया। फिर उसने नेक इरादे से कहा, बेहतर होगा कि आप दोनों नीचे उतर आएं। अगर उपाधि मंदिर के किसी व्यक्ति ने आपको देख लिया तो पूरा उपाधि मंदिर नाराज हो जाएगा। उनके उपाधि मंदिर के साफ नियम है कि उनके उच्च अधिकारियों के अलावा कोई भी उपाधि मंदिर की शाखा के सामने आसमान में खड़ा नहीं हो सकता। अपने नियमों को लेकर यह लोग बहुत सख्त हैं। चेतावनी के लिए धन्यवाद, सम्राट वेगवानस ने हल्की मुस्कान के साथ उस व्यक्ति से कहा। उनके व्यवहार में न कोई घमंड था और न ही देवतल का सम्राट होने का दिखावा। आकर्ष ने भी उस आदमी की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराकर देखा। दरअसल वह पहले ही उपाधि मंदिर के मंदिर प्रमुख को संदेश भेज चुका था और अपने आने की सूचना दे चुका था। संभवतः ज्यादा देर नहीं लगने वाली थी। इससे पहले कि उपाधि मंदिर में से कोई उन्हें भीतर ले जाने आ जाता। उपाधि मंदिर के बाहर खड़ा वह दाढ़ी वाला आदमी अभी भी आकर्ष और सम्राट वेगवानस को समझा ही रहा था कि अचानक उपाधि मंदिर के भीतर से एक भारी हलचल उठी। सिर्फ कुछ ही क्षणों में कई आकृतियां तेजी से हवा में उभरीं। उनके नेतृत्व में वही ठंडे चेहरे वाला मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसे आकर्ष ने महासंग्राम के आयोजन के समय देखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमरीश था, खड्ग देवतल में स्थित उपाधि मंदिर का मंदिर प्रमुख। जैसे ही अमरीश की नजर आकर्ष और सम्राट वेगवानस पर पड़ी, उसके चेहरे की कठोरता तुरंत गायब हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक बोला, सम्राट वेगवानस, युवराज आकर्ष, आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। उप प्रमुख कल्याणम ने पहले ही आपके आने की सूचना दे दी थी। कृपया मेरे साथ आइए। अमरीश के ऐसे व्यवहार को देखकर नीचे खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। क्या उन्होंने अभी सम्राट वेगवानस कहा? मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना। क्या वो सच में सम्राट वेगवानस है? और वो युवक, अगर वह सम्राट है तो वह युवक निश्चित रूप से उनका इकलौता शिष्य आकर्ष होना चाहिए, जिसने महासंग्राम में प्रथम स्थान हासिल किया था। भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। अभी कुछ क्षण पहले जो लोग उन्हें घमंडी समझ रहे थे, अब उनकी आंखों में भय और सम्मान भर चुका था। वहीं वह दाढ़ी वाला आदमी भी स्तब्ध रह गया।
उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों को वह नेक इरादे से सावधान कर रहा था वे वास्तव में इतने बड़े अस्तित्व होंगे। सम्राट वेगवानस ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर सिर हिलाया। फिर वह आकर्ष के साथ मंदिर प्रमुख अमरीश के पीछे पीछे उपाधि मंदिर के भीतर चले गए। उपाधि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आकर्ष ने महसूस किया कि यहाँ की देव ऊर्जा बाहर की देव ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक घनी थी। विशाल प्रांगणों, प्राचीन स्तंभों और गंभीर वातावरण से पूरा स्थान एक दबावपूर्ण आभा बिखेर रहा था। रास्ते में कई सारे सदस्यों से उनका सामना भी हुआ। हर कोई उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि अमरीश, जिसको महासंग्राम में कोई ज्यादा महत्व नहीं मिल रहा था, वह यहाँ पर एक बहुत ही प्रभुत्वशाली योद्धा था। यह होना तो स्वाभाविक था क्योंकि यह अमरीश का क्षेत्र था। कुछ ही देर में अमरीश उन दोनों को लेकर एक विशाल कमरे में आ गया। कमरे के केंद्र में एक प्राचीन संरचना चमक रही थी। वहां पर देव अभिलेखों के जैसी संरचना बनी हुई थी। यह खास प्रकार का देवजाल है। यह आप दोनों को सीधा मुख्य उपाधि मंदिर में पहुंचा देगा। वहां पहुंचने के बाद उप प्रमुख कल्याणम स्वयं दोनों का स्वागत करने आएंगे, मंदिर प्रमुख अमरीश ने कहा। इसके बाद उसने हल्का विराम लेकर सम्राट वेगवानस की ओर देखा। उसकी आंखों में सावधानी साफ झलक रही थी। सम्राट वेगवानस, छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु मुख्य उपाधि मंदिर के नियम थोड़े सख्त हैं। हालांकि जब तक कोई नियम नहीं तोड़ता कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उपस्थिति वहां के माहौल पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, मंदिर प्रमुख अमरीश ने कहा। इस पर सम्राट वेगवानस ने शांत स्वर में कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि उपाधि मंदिर क्या इरादे रखता है। यह बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम्हारे उपाधि मंदिर का इरादा क्या है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो फिर तुम्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या होगा। हालांकि उसका स्वर सामान्य था, लेकिन मंदिर प्रमुख अमरीश समझ गया कि सम्राट वेगवानस के शब्दों के पीछे चेतावनी छिपी हुई थी। यदि उपाधि मंदिर ने आकर्ष के खिलाफ कोई चाल चली तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अमरीश इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह बस एक शाखा का प्रमुख था। उसका काम था सचेत करना, जो उसने कर दिया था। अब इसके आगे उपाधि मंदिर और सम्राट के बीच में क्या होता है इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अपनी बात समझाने के बाद वो आकर्ष और सम्राट वेगवानस के साथ सामने मौजूद देवजाल की तरफ बढ़ा। वैसे आप आकर्ष को मुख्य उपाधि मंदिर के बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं या फिर अंदर तक साथ जाएंगे? मंदिर प्रमुख अमरीश ने अचानक से सवाल किया। जहां तक मुझे पता है तो उपाधि मंदिर का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो यह कहता हो कि कोई अपने शिष्य के साथ उपाधि मंदिर में नहीं जा सकता, सम्राट वेगवानस ने कहा। यह तो आपने सही कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है, अमरीश ने सहमति में सिर हिलाया। उपाधि मंदिर के जितने भी नियम थे उनमें से कुछ नए नियम मुख्य उपाधि मंदिर के नए प्रमुख के द्वारा बनाए गए थे। मुख्य उपाधि मंदिर का प्रमुख एक राजदेव मंडल का देव था जिसके बारे में सम्राट वेगवानस ने आकर्ष को पहले ही बता दिया था। आप दोनों यहीं पर प्रतीक्षा करें, मैं उप प्रमुख कल्याणम से बात करके दूसरी तरफ से इस देवजाल को सक्रिय करने का अनुरोध करता हूं, अमरीश ने कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले उप प्रमुख कल्याणम के पास संदेश भेजा और कहा, उप प्रमुख कल्याणम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
सम्राट वेगवानस अपने शिष्य आकर्ष के साथ मुख्य उपाधि मंदिर आ रहे हैं। मुझे इस बारे में पता है। उसका शिष्य जैसी प्रतिभा रखता है, उसके बाद वह अपने शिष्य को अकेले तो इतनी दूर नहीं आने देगा। उसे आने दो। वैसे भी काफी समय हो गया है। मैं भी देखना चाहता हूं कि खड्ग देवतल के सम्राट की ताकत में कितनी वृद्धि हुई है। उप प्रमुख कल्याणम की तरफ से जवाब आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अमरीश ने पूछा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं वहां आऊंगा और उन्हें मुख्य उपाधि मंदिर तक लेकर जाऊंगा, ताकि उस सम्राट वेगवानस को दिखा सकें कि हम उसका कितना सम्मान करते हैं। जब कल्याणम ने सम्राट शब्द कहा तो उसके स्वर में उपहास की हल्की झलक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। समझ गया, अमरीश ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और संपर्क समाप्त कर दिया। मुख्य उपाधि मंदिर और उसकी शाखाएं एक जटिल संपर्क सूत्र से जुड़ी हुई थीं, जिसे केवल विशेष स्थानों पर ही उपयोग किया जा सकता था। इस संपर्क सूत्र के साथ कोई भी योद्धा किसी भी देवतल में होते हुए अपने दूसरे साथी से संपर्क कर सकता था जो दूसरे देवतल में बैठा हो। अमरीश के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद कल्याणम मन ही मन सोचने लगा, क्या मुझे मंदिर प्रमुख गौतम को इस बारे में बताना चाहिए? दोनों ने पहले भी आकर्ष को पकड़ने के लिए एक साथ काम किया था। इसके अलावा गौतम उसके लिए कोई नया व्यक्ति नहीं था। दोनों के बीच पहले भी कई बार संपर्क हो चुका था। अभी हाल फिलहाल में दोनों के बीच ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कल्याणम साफ महसूस कर सकता था कि गौतम पहले से थोड़ा बदल चुका था। इसी वजह से अब वह संपर्क करने में थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। लेकिन क्योंकि सम्राट वेगवानस आकर्ष के साथ आ रहे थे, तो कल्याणम यह भी जानता था कि उपाधि मंदिर के लिए आकर्ष को रोकना और कैद करना आसान नहीं होगा। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार उसने गौतम को इस बारे में सूचित करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि गौतम वास्तव में एक पिशाच महागुरु कालनेमी के नियंत्रण में था, जो कि पिशाचतल के एक शक्तिशाली परिवार से आता था। अगर कल्याणम को पता होता तो वो ऐसी भूल कभी नहीं करता।